वहीं पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से मुल्क को जो पैगाम दिया उसमें सेक्युलर सिविल कोड की बात की, जिस पर मुस्लिम रहनुमाओं को सख्त एतराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी की मुखालिफत करते हुए पीएम के बयान को काबिल एतराज बताया। वहीं वक्फ बिल 2024 पर भी मुस्लिम रहनुमाओं ने गुस्से का इजहार किया है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर इस वक्त मुल्क में जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि पीएम मोदी समेत पूरी मरकजी सरकार मुस्लिम कायदीन के निशाने पर आ गई है। लाल किले की फसील से पीएम मोदी ने 78वें यौम आजादी के मौके पर कहा कि मुल्क की मांग सेक्युलर सिविल कोड की है, जिसे लागू करना चाहिए ताकि आम शहरियों को उनका एक तरह का हक मिल सके। पीएम मोदी ने इस दौरान मुल्क में 75 साल से लागू कम्युनल सिविल कोड का भी जिक्र किया। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी के इसी बयान पर मुस्लिम रहनुमाओं में खासी नाराजगी पाई जा रही है। सेक्युलर सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा एतराज जताते हुए साफ कर दिया कि उन्हें सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पीएम मोदी का बयान काबिले एतराज है। पर्सनल कानूनों को कम्युनल कानून कहना सही नहीं। मुल्क को यूसीसी की जरूरत नहीं है और हर हाल में यूसीसी की मुखालफत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के बाद लखनऊ में भी मुस्लिम रहनुमाओं ने इसकी मुखालफत कर मोदी सरकार पर मुस्लिमों को दबाने का इल्जाम लगा दिया। केंद्र सरकार लगातार मुसलमानों पे अटैक कर रही, कहीं यूसीसी को लेकर के, कहीं 3 तलाक को लेकर के, कहीं मदरसों को लेकर के, कहीं मस्जिदों पे लेकर के। इस तरीके से यूसीसी यह एक क्रिमिनल कानून है, इसको बदलने की जरूरत है और हमें तो सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। पीएम के खिलाफ मुस्लिम रहनुमा मुत्तहिद नजर आए तो अपोजिशन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे सियासी हथकंडा बताया। कोई भी कानून में आप परिवर्तन करेंगे तो सबसे चर्चा किए बगैर करेंगे तो वही होगा जो किसान कानून के साथ करना पड़ा, आपको वापस लेना पड़ा। भाजपा सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड की यूसीसी ले आए, उसमें दूसरे वर्गों को उन्होंने बाहर रखा। आखिर जब आप यूसीसी ला रहे हैं तो किसी को बाहर रखने का क्या मकसद है? यूसीसी आए तो सभी लोग उसमें शामिल होने चाहिए। इसकी आपत्ति सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है, आदिवासी समाज को भी है, नागालैंड में है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पे आपत्ति दे रहे हैं।